ये नोटिस आपको अभी अभी जो है ट्विटर में मिला है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल में। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो है 30 तारीख यानी 30 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाली है। तो फाइनली ये बात क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे गलती से रिजल्ट में भी इफेक्ट पड़ सकता है या फिर आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। तो ये सारा चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं और आप लोग को जो तैयारी में करा रहा था, तो तैयारी किस तरीके से आप करेंगे जो आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी और आप 30 तारीख में एग्जाम दे करके जो शानदार तरीके से आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बिहार विद्यालय समिति परीक्षा समिति, जो कि ये विज्ञापन जारी करा करा है, यानी विज्ञापन नंबर है 117। ठीक है। तो बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2024 से लेकर के 26 तक नामांकन हेतु ऑनलाइन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर के द्वारा आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। जैसे कि आप सब लोग को पता होगा, अगर आप लोग माउस चलाने के लिए नहीं जानते हैं तो माउस चलाने के लिए सबसे पहले सीख जाइए। अगर आप नहीं चलाने के लिए जानेंगे तो फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है ना। तो आप लोग अभी से एक चाहे आप किसी कंप्यूटर वाले के पास चले जाइए, वहां पर जाकर के आप अपनी थोड़ी बहुत जो है ऑनलाइन टेस्ट को लगा करके देखिए, माउस चलाने के लिए सीख जाइए। सबसे पहला और प्राथमिक अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये जरूर कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों के अन्य संबोधित के लिए परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो है कहाँ का किस किस जिले में होने वाली है पूरे बिहार में, तो बात करते देखिए, पटना में, भोजपुर में, भागलपुर में, सारण में, छपरा में, उसके अलावा क्या है कि सीवान में, दरभंगा और गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया जिला में। तो ये सभी जिलों में जो 2 पालियों में आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है। और ये आप लोग को ध्यान रखना है। और देखिए जी, अगर आपके डीएलएड अभी तक अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। उसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे होगी? देखिए 8:30 में, यानी कि आपका सारा चेक चाक जितना भी सारे चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, लेकर के जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। उसके अलावा आप जो भी आपके वहां पर एडमिट होने से पहले जो भी चीजें लगेंगी, रिपोर्टिंग यानी 8:30 में हो जाएगा। ठीक है। और क्लोजिंग टाइम जो होगी वो देखिए 9:30 से लेकर के अपराह्न 2:30 तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। और दूसरा यानी सेकंड टाइम की अगर बात करेंगे, हाँ, 10 बजे से 12 बजे तक, एक सॉरी, ये टाइमिंग टेस्टिंग टाइमिंग जो होगा ये होगा। ठीक है। और प्रथम पाली यहाँ पर देखिए, प्रथम पाली जो है आपको 9 पूर्वाह्न जो 9:30 में हर हाल में आपका जो क्लोज हो जाएगा, यानी क्या करने का, रिपोर्टिंग टाइम जो है बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट चेक वगैरह होगा तो वो 9:30 को खत्म हो जाएगा। एग्जाम जो शुरू होगा वो होगा यानी कि पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर के 12:30 तक आपका एग्जाम चलेगा, प्रथम पाली। द्वितीय पाली की अगर बात करेंगे, देखिए अगर आपकी द्वितीय पाली में दिया गया जाएगा तो 1:30 तक आपका क्या हो जाएगा कि आपका सिर्फ जो है रिपोर्टिंग टाइम होगा, चेक चाक वगैरह होगा। उसके अलावा ये कब तक चलेगा, ये यानी अपराह्न 2:30 तक चलेगा। उसके अलावा आपका एग्जाम जो शुरू होगा वो होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के अपराह्न 5:30 बजे तक। ठीक है। तो इतना टाइम तक आपका एग्जाम चलेगा। उसी तरीके से डेली आप लोग का चलेगा, जैसे जैसे जिसका भी होगा वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। और बात करते हैं कि ये एग्जाम बहुत लंबा चलने वाला है। 30 तारीख से स्टार्ट होगा, 30/3/2024 से स्टार्ट होगा और 28 तारीख यानी 1 महीना लगभग कंटिन्यू इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी बिहार बोर्ड, क्योंकि देखिए आप कंप्यूटर वगैरह लगेगा, इसी वजह से ज्यादा केंद्र है नहीं, तो इसीलिए 1 महीना लगभग आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके अंतर्गत 11/4/2023 को ईद है और फिर 17/4/2023 रामनवमी, ये इसमें छुट्टी रहेगी। बाकी आपके जो है यानी चुनाव भी 26 तारीख को देखने को मिलेगा। ये सारा चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको 1 महीना तक आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका जो है यानी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने का तरीका क्या है। देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या क्या है, डिलेट संयुक्त परीक्षा समित होने वाले अभ्यर्थी 23/3/2024 पूर्वाह्न से यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करके समिति की वेबसाइट से इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, तो आप बिहार बोर्ड ऑनलाइन .बिहार.gov.in इस पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये 23 तारीख यानी आज है 22 तारीख, 22 तारीख नहीं, कल से आप लोग को डाउनलोड किया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है।
तो आप लोग डाउनलोड करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी उसके अलावा आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, देखिए इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप उर्दू के अलावा कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट को जाकर के आप देखिए और इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं आप लोगों का एक बार कमेंट भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ, किसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा एग्जाम, ठीक है? आप लोग अपने कमेंट्स को भी देख सकते हैं ना। ये सारा कुछ बहुत बड़ा नोटिस है, इसको नोटिस को मैं पढ़ के आप लोगों को नहीं सुनाने वाला हूँ, ठीक है? देखिए आपको प्रवेश यानी क्या-क्या लाना पड़ेगा आपको यहाँ पर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि 1 मिनट मैं थोड़ा-सा आप लोग का कमेंट को हाइड कर देना चाहता हूँ, है ना? देखिए, ओए भाई, चलिए। देखिए, ले जाना क्या-क्या है आप लोग को, सबसे पहले देखिए छाया पर यानी क्या करें सुरक्षित रखेंगे, क्या-क्या देखिए। अब यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा-सा नीचे कर लेता हूँ, है ना? क्या-क्या लेना पड़ेगा। देखिए, डीएलएड संयुक्त परीक्षा में 2024 हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश है। अब यहाँ पर देखिए सभी अभ्यर्थी को के प्रश्न पत्र के साथ दिए गए अनुदेश इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? देखिए सावधानी पूर्वक करेंगे और आदेश में दिए गए निर्देशों को पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आवेदन के साथ अपलोड किए गए फोटो की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो, देखिए एक रंगीन फोटो ले जाना पड़ेगा पासपोर्ट साइज का। उसके अलावा मूल प्रवेश पत्र जो कि आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो लेकर के जाना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए निर्धारित स्थान पर यानी चिपका करके, जहां पर आपका जो प्रवेश पत्र रहेगा जो यानी एडमिट कार्ड रहेगा उसमें चिपका करके ले जाएंगे, ठीक है, रंगीन फोटो। जिसे परीक्षा कक्ष में यानी विक्षक को जमा किया मतलब करना होगा। एक एक जो है क्या कर रहे हैं आपको ना 2 से 3 जो है आपको 3 फोटो ले लेना है। उसके अलावा आपको 1-2 एडमिट कार्ड या फिर 3 एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। 1 आपका जमा ले लेगा और 1 आपके पास खुद से रहेगा। ठीक है? हाँ, जमा करना होगा। मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति अभ्यास अपने पास सुरक्षित रखेंगे। एक जो है आप क्या करेंगे कि 2-3 ले लीजिएगा, 1 आपका जमा ले लेगा और आपके पास 1 रह जाएगा, ठीक है? यानी कि फोटोकॉपी। उसके अलावा तीसरा है कि अभ्यर्थी को वैध और मूल फोटो पहचान पत्र यानी कि पहचान पत्र के या अगर आपके पास अगर पहचान पत्र है, तो पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड फोटो युक्त जो फोटो है या फिर अगर वो भी नहीं है तो आप पासबुक लेकर के जाएंगे, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर फोटो युक्त राशन कार्ड या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र से एक मूल यानी क्या हुआ पड़ती यानी कि आपका चाहे कि निर्वाचन का यानी कि इलेक्शन आईडी है या फिर आपका आधार कार्ड है या फिर फोटो युक्त कोई भी पासबुक है, उसके अलावा पासपोर्ट साइज ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड द्वारा यानी कुछ भी हो आपके पास तो आप लेकर के जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे होते हैं कि आधार कार्ड में नाम गलत है और आप ऐसे करके वहां पर दे चुके हैं, तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, पासपोर्ट साइज पासबुक भी ले जा सकते हैं, ठीक है, या फिर राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं। यानी सरकार के द्वारा कोई भी जो है मान्यता प्राप्त कोई भी जो है आप आवश्यक जो है यानी कोई भी आइडेंटिटी लेकर के चले जाना, ठीक है? जी, ये हो गया था। अब ये तीसरा, अब चौथा यहाँ पर देखिए, चौथा चौथा है कि प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और यानी बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। काफी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, अगर आप फोटो अगर करके चिपका करके नहीं लेकर के जाएंगे तो आपको फोटो अगर नहीं रहेगा तो बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये काफी थोड़ा सा आप लोग दिल से लीजिएगा, यानी आप लोग अच्छे संज्ञान में लीजिएगा, ये जरूरी है, ठीक है? पांचवा है प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, स्थान एवं समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र गेट बंद हो जाएगा। देखिए, अगर आप ये तो पता ही होगा, सारे एग्जाम का ये रूल है कि अगर आप टाइमिंग पे नहीं पहुंचेंगे तो आपका तो गेट बंद होना ही होना है, ठीक है? टाइमिंग में पहुंच जाइएगा। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री तथा पेंसिल और बॉल पॉइंट पेन अवश्य ले जाएंगे, यानी कि पेंसिल लेकर के जा सकते हैं या फिर आप बॉल पॉइंट यानी कि कलम, अच्छा वाला कलम लेकर के चले जाइएगा, ठीक है? कोई भी रफ पेपर या अन्य सामग्री लाना वर्जित, यानी आपको क्या करना है कि कोई भी पेपर या फिर रफ पेपर भी लाना यहाँ पर वर्जित माना जाएगा, नहीं लेकर के जाने दिया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पर होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पर होगी, ठीक है? यह आप लोग को पता होगा। अभ्यर्थी को यूजर नेम और पासवर्ड जो कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पूर्व सभी अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा। कंप्यूटर पर
डालने के बाद परीक्षा आरंभ होगी। यानी कि जो भी स्टूडेंट है सब लोगों को ये क्या करें, इन यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र पर उसके बाद 10 मिनट पहले ये दिया जाएगा और आपको डाल करके फिर सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन जो है यानी खुलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक अंक दिया होगा, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए पुस्तक, नोटबुक, कैलेंडर, कैलकुलेटर, घड़ी, उसके अलावा जो प्रेस होता है ना उसको, उसके अलावा मेमोरी युक्त सेल फोन, उसके अलावा ये सारी चीजें तो इंस्ट्रक्शन आपको हर जगह पता होगा। तो ये तो पता ही होगा कि अगर ये सारी चीजें आपके पास मिल जाएगा तो आपको वर्जित कर सकता है, यानी कि आपको निष्कासित कर जाएगा और भी कार्रवाई भी कर सकती है। इसलिए ये सारी चीजों को नहीं लेकर के जाना है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, समय अवधि में परिवर्तन का दावा परिवर्तन का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि आप जो है सोचेंगे कि हम प्रवेश पत्र क्या कि मेरा जो अंकित क्या हुआ है, हम क्या करेंगे कि आज एग्जाम नहीं देंगे, कल एग्जाम देंगे, तो ये तो आपका तो बिल्कुल होगा नहीं। अगर आपका आज है तो आज ही देना पड़ेगा, वरना आप बाहर हो जाइएगा। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा। उसके अलावा देखिए परीक्षा केंद्र में क्या होगा, सॉरी, प्रवेश पत्र के विहित स्थान पर वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर करना। देखिए वहां पर जो ये रहेगा, गार्ड रहेगा, तो उनका भी जरूरी होगा। जब तक परीक्षा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी परीक्षा को परीक्षा कक्ष छोड़कर चले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो जब तक जो परीक्षा केंद्र तक अगर आपका यानी परीक्षा न हो जाए तब तक आपको जाने के लिए नहीं दी, ये तो सही है। बायोमेट्रिक उपस्थिति के अंतर्गत यानी बायोमेट्रिक भी आपका लिया जाएगा, अंगूठे का निशान भी लिया जाए, मतलब ये लिया जाएगा। फोटो जो कि आपका उसी वक्त लिया जाएगा, वहां पर आपको यानी मिलान कराया जाएगा कि यही बच्चा है, यही स्टूडेंट है, पूरी तरीके से वहां पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अभ्यर्थी अपने उंगलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित है। आप देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन देने के लिए नेल पॉलिश कर लेते हैं एकदम अच्छे लगने के लिए, या फिर ऐसे वैसे बहुत सारे रंग, स्याही, नेल पॉलिश, ये सारी चीजों को लगाना बिल्कुल भी मना कर दिया है, प्रतिबंधित है, जिससे बायोमेट्रिक आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मना कर दिया गया है ना। तो आपको ये भी नहीं करना है। उसके अलावा क्या है कि अभ्यर्थी को साथ में बॉल पॉइंट, परीक्षा दस्तावेज, प्रवेश पत्र, परिचय परिचय पत्र आदि लेकर के जाना, ये आवश्यक है। उसके अलावा दूसरा कोई चीज आपको ले आने की अनुमति नहीं दी गई है। और देखिए आपको पूरी गतिविधि में पूरी तरीके से जो परीक्षा होगी वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो है वहां पर लगा दिया जाएगा, और पूरा जो है आपको रिकॉर्ड करके सारा कुछ दिखाया जाएगा। अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल ये नोटिस है पूरा, हम लोग तो पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, आप लोग को मैं बता भी दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यूजर आईडी और पासवर्ड आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको वो हमेशा हमेशा जो है काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये सारी चीजें मैं बता दिया। अब आप लोग के दिल में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, डाउट वगैरह अगर हो तो आप लोग पूछिए एक बार। मैं सब लोगों का कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा था, है ना। और क्लासेस देखिए आज तो नहीं, कल होगा क्लास, एक उर्दू का लंबा क्लास होगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों, है ना। चलिए, एक बार आप लोग कमेंट कर लीजिए, है ना। चलिए, बताइए तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। चलिए, गवर्नमेंट में जिस चीज़ का, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है। देखिए डेट ऑफ बर्थ गलत है यार, किस में गलत हो गया है, आपको तो एक बार सुधारने का मौका दिया गया था ना। डेट ऑफ बर्थ गलत है। देखिए मैं अगर बात करूं तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम जो है ना। हाँ, देखिए कोई प्रॉब्लम अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है, अगर किसी जगह पे अगर डेट ऑफ बर्थ सही है ना तो वो उसमें ले के जाइएगा, है ना। जी, चलिए बताइए तो क्या क्या प्रॉब्लम है, आप लोग बताइए। अभी तक तो कोई कुछ मुझे पूछ नहीं रहा, अपने आप में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ का एग्जाम होगा, पटना, भोजपुर, भागलपुर, सारण, उसके अलावा देखिए क्या है, सीवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया, तो इनमें ही होगा। ठीक है, पूर्णिया में तो हम लोग हमारा घर है। अब पूर्णिया में जिन जिन का अगर पड़ जाएगा तो काफी अच्छा। एडमिट कार्ड कब आएगा? कल से जो है आप लोग को वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा, कल से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, चमन तारा, थैंक यू। चलिए, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा देखिए किसी किसी में ना गलत हो चुका है, जैसे कि किसी का आधार कार्ड में नाम कुछ और है, या फिर वो सारी चीजें मुझे लगता है कि अगर आपको बता दिया जाएगा, कोई अगर प्रॉब्लम करेगा तो, वरना मुझे तो नहीं लगता कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत सामने में नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना? चलिए, तो बाकी मैं ये सारे कुछ बता दिया, आप लोगों को अगर कोई भी कमेंट है तो कमेंट करके बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है ना? जी। सर कितने बजे कितना मार्क्स लाना होगा? मार्क्स के बारे में छोड़ दीजिए क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ना सर सीसीटीवी कैमरा चालू भी रहता है ये डराने के लिए। नहीं चालू रहे देखो चालू रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको एग्ज़ाम देना अच्छे से, ठीक है? चलिए, सर रफ़ के लिए हाँ, रफ़ के लिए पेपर देगा। हाँ, रफ़ के लिए पेपर देगा वहाँ पर सर जिसका उर्दू है उसका हिंदी या इंग्लिश भी होगा। देखिए, आपको ना ऑप्शन आएगा कंप्यूटर में कि क्या आप उर्दू देना चाहते हैं? तो अगर यस कर दीजिएगा तो उर्दू के साथ आपका इंग्लिश आएगा, है ना? उर्दू और इंग्लिश आएगा। अगर आप क्या करेंगे, आपको पाएगा क्या आप उर्दू या हिंदी में देना चाहते हैं, तो वहाँ पर रहेगा हिंदी या उर्दू। तो उर्दू में टिक कीजिएगा तो उर्दू और इंग्लिश आएगा और हिंदी में टिक कीजिएगा तो हिंदी और इंग्लिश आएगा, यानी दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है? और हिंदी आ जाएगा। सर सर हमको फ्रेंड के भरोसे पे थे बट कैमरा लगा हुआ रहेगा आप बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नरगिस कैमरा तो लगा रहेगा। आधार कार्ड ले जाना है या उसी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है? अच्छा आधार कार्ड आफ़रीन अगर आधार कार्ड में गलत है तो आपको कहीं दूसरा डॉक्यूमेंट होगा तो दूसरा जैसे कि राशन कार्ड हो गया या फिर आपका मैं अभी क्या-क्या बताया मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्या-क्या डॉ आपका पासबुक है, पासबुक भी ले जा सकते हैं या फिर आप 1 मिनट मैं दोबारा से दिखाता हूँ। पासबुक हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो युक्त राशन कार्ड या फिर सरकार के द्वारा कोई भी पहचान पत्र आपके सरकार द दिया गया है, ठीक है? वो भी चल जाएगा। सर पासपोर्ट फ़ोटो लगता है कोई हाँ, 3 फ़ोटो लगेगा। 3 फ़ोटो आप लोग कल या फिर निकाल लीजिएगा, 6 फ़ोटो ही निकाल लीजिएगा, निकाल करके आप अपने पॉकेट में रख लीजिएगा, जहाँ ज और एडमिट कार्ड में एक साट लीजिएगा अच्छे से अपने से, ठीक है? जी। सर बहुत डर लग रहा है आप दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, सबका ठीक जाएगा, ठीक है? देखो डर इस बात और हाँ, एक चीज़ क्या है कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने कम से कम माउस चलाना सीख लीजिएगा। मान लीजिए कि किसी के भी पास अगर आप यानी लैपटॉप है, कंप्यूटर है तो माउस चलाना सीख लीजिएगा क्योंकि माउस आपको ही चलाना पड़ेगा। जैसे कि आप जहाँ पर टिक करना है अगर माउस कभी-कभी ऐसा होता है कि माउस अगर पकड़ने के लिए कोई नहीं जानता ना, तो उसका एग्ज़ाम खराब चला जाता है क्योंकि माउस को भी कम से कम आधा घंटा टाइम लगेगा, आधा घंटा में आप सीख जाइएगा, ठीक है? सर ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना होगा या फ़ोटो कॉपी? देखिए फ़ोटो कॉपी भी कर लीजिएगा और देखिए ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी तो कोई तो यानी कि अलग नहीं रहेगा, सब एक ही रहता है। आप क्या कीजिएगा, एडमिट कार्ड में यानी 3-4 यानी क्या कर लीजिएगा कॉपी कर लीजिएगा और रंगीन कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? रंगीन कॉपी करके आप जो है 3-4 अपने पास लेके चले जाइए, जितना माँगेगा 2 लेके जाइए जितना माँगेगा रख लीजिएगा, बाकी आप अपने यानी अपने पास रख लीजिएगा या फिर वहीं पर वो जमा ले लेगा, ठीक है? बाकी जो भी निकाल कर के देंगे, मान लीजिए कि आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड ये आप हमेशा अच्छे तरीके से आप एक जगह लिख लीजिएगा। क्योंकि हर जगह आपका रिज़ल्ट आएगा तो यूज़र आईडी, पासवर्ड माँगेगा या फिर आपका अभी जैसे एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर भी यूज़र आईडी, पासवर्ड माँगेगा। अभी आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पर भी यूज़र आईडी, पासवर्ड माँगेगा। तो ये चीज़ ध्यान से रखिएगा, है ना? कुछ भी होगा तो यूज़र आईडी और पासवर्ड लगेगा। सर एडमिट कार्ड में कब एग्ज़ाम होगा वो हाँ, दिया रहेगा बिल्कुल। सीटेट की तरह 2 दिन पहले आता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर डेट दिया हुआ रहेगा और मुझे लगता है कि जल्दी-जल्दी आ जाएगा, है ना? कल से आएगा तो कल से देखिए, जिसका इसका लेट होगा एग्ज़ाम तो उसका थोड़ा-सा लेट से आएगा और जिसका पहले-पहले होगा तो उसका जो है पहले ही आ जाएगा। कल से ही आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा-सा हम लोग देख भी लेंगे। हाँ, जिसका पटना है देखिए पूरे बिहार में लगभग-लगभग पटना पहुँचने में 1 दिन का टाइम लगता है, रात में चलो तो ये आसान है थोड़ा-सा कोई दिक्कत नहीं होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं कंप्यूटर कोर्स यानी कर चुकी हूँ, चलिए कंप्यूटर कोर्स कर चुकी हूँ तो अच्छी बात है। लेकिन कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, देखो 1 घंटा, आधा घंटा बस माउस पकड़ कर के इधर से उधर करना है माउस को और सही जगह पे, सही डायरेक्शन पे आप लेकर के चले जाएँगे तो वही ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो रहता है, तो वो बता देगा कि आपको कैसे-कैसे क्या करना है, नहीं करना, वो सारा कुछ वो कर देगा मतलब ये गार्ड जो रहेगा वो कर देगा। बाकी आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम देना है, टिक करना है, किसमें क्या करना है, ठीक है? सर एडमिट कार्ड कितने बजे जारी होगा? कल से जारी होना शुरू हो जाएगा। जी, हाँ, नेहा यादव शुक्रिया। ठीक है, कल से जो है शुरू हो जाएगा, है ना?
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 तारीख से आपका एग्जाम है, 30 दिन, और अभी तो आज है 22 तारीख, कल है 23 तारीख, 23 तारीख से शुरू हो जाएगा। जिसका भी एग्जाम होगा तो बिहार, पूरे बिहार में भी एग्जाम होगा, तो कहीं पर भी, पूरे बिहार में कहीं पर भी है तो 2-3 दिन के अंदर वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। सर मेरी एसएमएस नहीं चेक है, देखिए बक। हाँ, उम्मे हबीबा, देख लिया, ठीक है। हाँ, मुस्कान में, सर मेरी ओबीसी कास्ट है, कितना। देखिए मार्क्स के बारे में अभी आप लोग तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए अब इसमें कैसे बताया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 10 बच्चा है, 10 बच्चा टोटल है। अब मान लीजिए एक बच्चा ला रहा है 100 नंबर, एक बच्चा ला रहा है 90 नंबर, बच्चा ला रहा है दो बच्चा ला रहा है 90 नंबर, और बाकी ला रहा है 80-70। तो अगर मान लिया कि सीट जितना रहेगा तो वो तो बिहार बोर्ड और उसके अलावा मिनी बिहार की जो जितनी भी सारी जो कार्य कर्मचारी है वो लोग भी बताएंगे कितना मार्क्स में कट ऑफ जाएगा। ये तो बताना ही नहीं पड़ेगा। इसमें जो है बेसिकली 60% अगर आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। सर मेरा रिप्लाई कीजिएगा ना। आरानाज क्या बोल रही है, आरानाज, आरानाज। सर उर्दू क्लास क्यों नहीं हुआ है सर जी। देखिए उर्दू का प्लेलिस्ट आप लोग चेक कीजिए, एक एक करके देखना शुरू कर दीजिए प्लेलिस्ट में। और बाकी आप लोग का कल जो है ना सर क्या क्या लेके जाना होगा, क्या क्या लेकर के इस एग्जाम में जाना पड़ेगा, मैं तो आप लोग को बता ही दिया पूरी तरीके से। ये वीडियो आप लोग ना दोबारा से देख लीजिएगा। मैं इसको क्या करूंगा ना, फिर क्या क्या लेकर के जाना है। देखिए लेकर के आप लोगों को कुछ भी नहीं, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, उसके अलावा आपको एक फोटो लेना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड, फोटो, मतलब पासपोर्ट फोटो 3, एडमिट कार्ड में फोटो भी चिपका लीजिएगा अपना रंगीन फोटो, ठीक है। और कम से कम आपका 2 एडमिट कार्ड या फिर 3 एडमिट कार्ड साथ में लेकर के जाना, एक जमा ले लेगा, एक आपके पास रखा जाएगा। उसके अलावा आप आइडेंटिटी कार्ड में, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पासपोर्ट, उसके अलावा पासपोर्ट है, या फिर आपका वोटर आईडी है, या फिर आपका कुछ भी ऐसा मतलब जो सरकार के द्वारा दिया गया है, या फिर अगर आप कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप पासबुक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। सर जी प्लीज दुआ कीजिएगा अपने स्टूडेंट के लिए, इंशाल्लाह दुआ करेंगे रमजान के महीने में की फजीलत से आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर पास कीजिएगा और अच्छा मार्क्स लेकर आएगा। हाँ, महामैराथन क्लास लेकर के आएँगे उर्दू का, ठीक है? कल ही महामैराथन लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है? जी। हाँ, अब अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, सारा कुछ तो मैं बता ही दिया कि क्या-क्या लेकर के जाना है और कितने बजे। देखिए आप लोग ने कोशिश ये कीजिएगा कि 1 दिन पहले ही आप लोग जहाँ सेंटर है पहुँच जाइएगा, क्योंकि 8:30 से लेकर के 9:30 तक 1 घंटा आप लोग का क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा कि आपका चेक किया जाएगा, जाँच किया जाएगा, ठीक है? टाइमिंग को ध्यान रखते हुए आप पहले ही पहुँच जाइएगा। ये नहीं कि सर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि मतलब बहुत लेट करके पहुँचते हैं, उसका बहुत दिक्कत हो जाता है। तो दिक्कत ना हो, कभी ट्रैफिक वगैरह-वगैरह, तो आप 1 दिन पहले ही आप सेंटर में जाकर के वहीं पर जाकर के रहिएगा, उससे अच्छा रहेगा, ठीक है? वरना अगर आप कहीं पर अगर दिक्कत हो जाए तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। सर उर्दू वाले अलग-अलग से मेरिट बताता है। चलिए जो भी होगा सब कुछ आ जाएगा। सर मेरी कल इंटर रिज़ल्ट आएगा, दुआ कीजिए इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह दुआ करता हूँ, सबके लिए दुआ करता हूँ। घर में मेरी बहन है, मेरी बहन का भी इंटर का रिज़ल्ट कल ही आने वाला है, ठीक है? चलिए। और वो भी डीएलएड का फॉर्म उस उनका भी बढ़ाया गया है, ठीक है? सर एग्ज़ाम कितना दिन तक होगा? एग्ज़ाम 1 महीना होगा लगभग, इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक होली देखने को होली सॉरी, क्या कहा, 2-3 पर्व भी देखने को मिलेगा और बिहार में इलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा इसी के दौरान, आपके एग्ज़ाम ही के दौरान। सर उर्दू वाले से अलग-अलग मेरिट बनता है या फिर प्लेजर? हाँ, उर्दू का अलग से मेरिट बनेगा, उर्दू वाले तो बहुत थोड़ा बहुत उन लोग का ज़्यादा रहता है। सर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, मैट्रिक का मार्कशीट ले जा सकते हैं? आधार कार्ड का, हाँ, बिल्कुल आधार मैट्रिक का मार्कशीट ले जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये भी बताया गया ना, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बताया गया है कि आपके यानी सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा, देखिए क्या-क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि हाँ, ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सीधा और साफ-साफ क्या है कि सरकार द्वारा, यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या है ना कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य यानी मान्यता प्राप्त अन्य फ़ोटो युक्त पहचान पत्र कोई भी एक मूल प्रति, यानी कि आप यानी क्या करेंगे कि उसका यानी फ़ोटोकॉपी करके ले जा सकते हैं। तो लेकर के चले जाइएगा, है ना? क्योंकि वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप इसको भी डाउनलोड करके लेकर के चले जाइएगा। सर अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ना लोग क्या बोलेंगे कि आप ये क्यों नहीं लेके आए, वो क्यों नहीं लेके आए? तो आप इसको दिखा सकते हैं कि सर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सीधा-सीधा और साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा जो है मान्यता प्राप्त पहचान पत्र को हम दिखा सकते हैं। तो आप ले जा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है? जी।
सर जी सीटेट का क्लास कब होगा? इंशाल्लाह सीटेट का देखिए जैसे ही इन लोग का महामैराथन ले लूंगा और सीटेट का क्लास ही होगा। अरे भाई सीटेट का क्लास कब से होगा दिल हुसैन? होगा सीटेट का क्लास ही अब होगा। अब तो सीटेट का क्लास आफरीन बाबू कल से देखिए, कल से ना एक क्लास महामैराथन ले लूंगा और उसके बाद फिर सीटेट का ही क्लास चलेगा, है ना। चलिए पानी पूरी सर, सर प्लीज मेरा मैसेज देखिए पानी पूरी भाई। अरे यार नाम भी ऐसा है ना। चलिए अच्छा बताइए आप क्या बोल रहे हैं। हाँ फिंगर लगेगा, हाँ बिल्कुल फिंगर लगेगा। फिंगर तो लगेगा, मान लीजिए कि अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मतलब वो सब बिल्कुल कदाचार मुक्त एग्जाम होगा, फिंगर लगेगा आप लोगों का, है ना। सर डीएलएड का कितना दिन एग्जाम होगा? मैं तो बताया यार कि 1 महीना तक चलेगा, यानी कि आपका 30 तारीख से स्टार्ट होगा और 28 अप्रैल, ठीक है, फरवरी यानी अप्रैल तक, 28 अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा दोस्त, है ना। ये आप लोग को ध्यान रखना है। सर एग्जाम कितना बजे तक होगा? आपको पहुंचना है कब एग्जाम हॉल से बाहर, जो एंट्री 8 बजे 30 मिनट से लेकर के 9 बजे तक आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, सारा कुछ आपको क्लियर कराया जाएगा। जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपका 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट, अंदर लेकर के 10 बजे से आपको लैपटॉप कंप्यूटर लैब के पास बैठाया जाएगा। बैठा कर 10 जैसे ही बजेगा आपका सब कुछ खोल दिया जाएगा और वहां पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा और आप एग्जाम देना शुरू करिएगा। 2 घंटा 30 मिनट आपका एग्जाम चलेगा, नहीं 2.5 घंटा एग्जाम चलेगा। जैसे ही आपका 2.5 घंटा हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर किसी किसी का प्रॉब्लम होगा जाएगा तो वहां पर रहता है आदमी, है ना। जी सर उर्दू क्लास नहीं ले रहे हैं, उर्दू क्लास लेंगे। सर एग्जाम कितने दिन तक? अरे बाप रे, एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है सब कुछ को तो देखो मैं बता दिया, कितने बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है हर हाल में, ठीक है। चलिए फिंगर भी लगेगा, सब कुछ लगेगा आप लोग को, है ना। ज्यादा परेशान नहीं है, हो जाइए, है ना। एकदम पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सॉरी मैसेज कर सकते हैं 7903288689 पर, ठीक है। 7903288689 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बाकी मैं सारा चीज बता दिया और मैं अभी आप लोग को ये सारा जो है नोटिफिकेशन भेज दूंगा, आप लोग को देख लीजिएगा, ट्विटर में ये आया हुआ है ना। चलिए क्लास चले, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं तो लाइक कर दिए। सर उर्दू का कट ऑफ कितना जाएगा? अभी तक कट ऑफ के बारे में मत ही पूछिए, क्योंकि कट ऑफ मुझे पता नहीं है, आप एग्जाम दीजिए बाद में कट ऑफ पता चल जाएगा। सर जल्दी से क्लास करिए ना। क्लास तो आज ठीक है, अगर होगा तो अगर अभी तो एक क्लास ले लूंगा आप लोग का, है ना। एग्जाम का क्वेश्चन सेंटर पे फिंगर लगेगा, हाँ बिल्कुल फिंगर लगेगा सर, आपका खा जाएगी लड़की लोग सर आपका दिमाग खा जाएगी लड़की लोग नाजिया परवीन, ठीक है। सर कितने बजे आप उर्दू क्लास लेते हैं? उर्दू का क्लास देखिए आप लोग एक्टिव रहिएगा हमारे चैनल पे, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा, मैं आप लोग को भेज देता हूँ। देखिए कल से ना एक 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 टाइम जो रहेगा ना वो कंप्लीट रहेगा, 9 बजे ना क्लास लूंगा, ठीक है। 9 बजे से लगभग 1-1.5 घंटा ले लूंगा क्लास। उसके अलावा आपका जो जैसे इफ्तार होगा, इफ्तार के बाद एक क्लास, यानी 2 क्लास लूंगा आप लोग का, 2 क्लास में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सब कुछ तो मैं बता ही दिया, और बाकी कोई अगर डाउट हो तो आप लोग बोल दीजिएगा, है ना। ठीक है हाँ आफरीन बाबू, सीटेट का क्लास होगा बहुत जल्दी। देखिए जैसे इन लोगों का तो एग्जाम जो होगा ना, तो अब सीटेट का क्लास कंटिन्यू चलेगा, एकदम हर दिन चलेगा, हर दिन। एप्लीकेशन में तो सारे बच्चे बहुत सारे जुड़ भी चुके हैं, उन लोग को अभी थोड़ा सा बता दिया गया है कि कुछ दिन वेट कीजिए, मैं आप लोग का एप्लीकेशन में भी क्लास लेना शुरू कर दूंगा टॉपिक वाइज। और बाकी यूट्यूब पे तो डेली डेली सोच रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो खैर जितने भी सारे लोग हैं सबका सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल जैसे एडमिट कार्ड कर लूंगा किसी का तो मैं आप लोग को फिर बता दूंगा कैसे कैसे डाउनलोड होगा, ठीक है। वेबसाइट दिया हुआ है, ये वेबसाइट में आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए वेबसाइट का नाम स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, देखिए है ना यहाँ पर https:// biharboardonline.bihar.gov.in. पर आप 23 तारीख को यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चले चले फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।